सबको पता है कि उनका टाइमिंग ज़्यादा होता है नेचुरली। ओके, तो क्या करना है? देखो, आपकी इच्छा जब भी होती है तो आपका जो टाइमिंग है ये समझिए वो वहीं से शुरू हो जाता है, आप रेडी हो जाते हैं, एक स्टेज आप पार कर लेते हैं, ठीक है? आपका जो फ्लो है वो भी धीरे-धीरे उस हिस्से की तरफ जाने लगता है, आपका ब्रेन पूरी तरीके से प्रिपेयर है कि आपको क्या करना है। बट जब आप फीमेल को बताते हैं, उस समय वो सोच भी नहीं रही होगी, हो सकता है उसके बारे में, और आप ये उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ओके? बिल्कुल रेडी हो जाए करने के लिए। तो उसको ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा, क्योंकि जो फीमेल है उसका ऑलरेडी टाइमिंग ज़्यादा है, और जब आप शुरुआत में उसको बताते भी नहीं हैं और सीधा ही आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो पूरी तरीके से सैटिस्फाइड नहीं होगी। अगर वो बोल रही है कि हाँ, हो गई, तो भी वो हो सकता है झूठ बोल रही है ताकि आपको बुरा ना लगे, ओके? तो क्या करना है, ठीक है? उसके बारे में बात करते हैं, जिससे कि आपको भी अच्छा फ़ील हो और आपकी पार्टनर को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता कुमारी SWM। चलिए समझते हैं। देखिए, एक जो मेल है, वो ये समझिए इतनी जल्दी तैयार होता है और उतनी ही जल्दी वो बिल्कुल रिलैक्स भी हो जाता है, उसको अच्छा भी लग लेता है और बिल्कुल उसकी बॉडी नॉर्मल वे में भी आ जाती है। लेकिन जो फीमेल है, वो तैयार होने में टाइम लगाती है, फिर वो जो स्टेजेज़ हैं उनको एन्जॉय करने में टाइम लगाती है और फिर वो धीरे-धीरे ही नॉर्मल होती है। मतलब गर्म होने में और ठंडा होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ओके। करना क्या है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि करना है तो पहले अपनी पार्टनर को भी बताइए, ठीक है? कम्युनिकेशन, बातचीत कीजिए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपके सीक्रेट वर्ड्स होते हैं, जो उसको एक्साइटेड फील करवाते हैं, थोड़ा-सा रोमांस आपके शब्दों में होना चाहिए, तो जिससे कि वो थोड़ा-सा सेंसिटिव फील करे, अच्छी उसके अंदर फीलिंग्स आएँ, एक्साइटेड फील करे। ऐसे शब्द आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है? वो कुछ भी हो सकते हैं, वो आप दोनों को ही पता होगा। कुछ ऐसी लैंग्वेजेज़ होती हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा है, जब भी आप उसके पास जाते हैं या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं कि आज तो कुछ करना है, ओके? या फिर जो भी आप बोलना चाहें अपने हिसाब से वो आप बोल दीजिए, ताकि वो एक बार के लिए सोचे, ओके? जब भी वो कुछ काम भी कर रही होगी तो भी उसके दिमाग में आएगा कि हाँ, आज करना है, ओके? फिर उसके बाद आप उसको अगर आप आस-पास भी हैं तो भी उसको टच भी कर सकते हैं, बार-बार उसको फ़ील करवा सकते हैं, उसकी तारीफ़ कर सकते हैं कि हाँ, तुम इसमें अच्छी लग रही हो। किसी पर्टिकुलर हिस्से की थोड़ी-सी तारीफ़ कर सकते हैं कि ये हिस्सा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें तुम बहुत अच्छी लगती हो, है ना? जो भी साड़ी पहनी है, सूट पहना है, जो भी ड्रेस है, तो उसके हिसाब से उसको थोड़ा-सा एनकरेज करिए, जिससे कि उसको अच्छा फ़ील हो। ओके। फिर आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे उसको पसंद होता है, वहाँ पे उसको टच कर सकते हैं, किस कर सकते हैं, और जब आपको लग रहा है कि अब शुरू करना है, तो सबसे पहला होता है फ़ोरप्ले। ये सारे जो अभी मैंने बताया, ये भी पार्ट होते हैं फ़ोरप्ले के। इसमें आप एक-दूसरे से बातें कर सकते हैं, उसी से कुछ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ लोग टच करने से बॉडी का जो पूरे जो बॉडी का हिस्से हैं, उस पे आप कहीं पे भी टच करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी फ़ोरप्ले का हिस्सा होता है, टचिंग। देन आप किस कर सकते हैं, पूरी बॉडी को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, जहाँ पे उसको अच्छा लगता है वहाँ पे कीजिए। स्पेशल कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि नेक वाला हिस्सा होता है, बैक होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर वहाँ पे थोड़ी-सी हवा भी लगती है ना, अगर आपकी साँसें भी जाती हैं वहाँ पे, तो भी उसको बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। ओके, सेंसिटिव हो जाती है वो। एंड जो ईयर के पीछे का जो हिस्सा होता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कमर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, ये भी पता है। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं ये कह नहीं सकती कि ये कम है, ये ज़्यादा है। नेवल वाला हिस्सा होता है, ठीक है? एंड उसका ब्रेस्ट वाला एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एंड लेग्स के अंदर जो अंडर थाइज़ वाला एरिया होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड मेन जो उसका पार्ट है, वहाँ पे भी आप टच कर सकते हैं। उसका जो बाहर से जो हिस्सा दिखाई देता है प्राइवेट हिस्से का, वो जिसको वल्वा बोलते हैं, उसको टच कर सकते हैं, वहाँ पे किस कर सकते हैं। तो ये जो हिस्से हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। किसी के टोज़ जो हैं उनको वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ीलिंग आती है। तो ये आपको डिसाइड करना है, लिप्स तो हैं ही, वहाँ पे आप किस कर सकते हैं, होठों पे एंड अपने जहाँ पे भी फेस पे उसको अच्छा लगता है। तो ये सारे के सारे नेक पे, तो ये हिस्से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इन सब के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया जा सकता है, क्योंकि देखो ये जो बॉडी है ना, वो है ही कुछ इस तरीके की। अगर आप उसके साथ पहले अच्छे से समझते हैं, उसके साथ अच्छे से उसको अच्छा फ़ील करवाते हैं, तो उसको उतना टाइम लगेगा ही नहीं। ओके, तो ये आप करेंगे एंड देन उसके बाद वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है, मतलब उसका जो ब्लड फ्लो है उन हिस्सों की तरफ चला जाता है, तो ये समझिए कि उसका पार्ट है वो हल्का-सा स्वेल कर जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, उसका कलर भी हल्का-सा चेंज हो जाता है, डीप हो जाता है वो पार्ट है वो भी, मतलब गहराई भी बढ़ जाती है, तो ये सारे आ जाते हैं सिम्पटम्स एंड उस समय लिक्विड भी थोड़ा-सा निकलने लगता है, ताकि जो प्रोसेस है जो आसानी से हो सके, जिसको हम ल्यूब बोलते हैं, ये भी पास होने लगता है। तो यही समय होता है कि आप स्टार्ट करें। ओके? जब आप शुरू करते हैं तो उसको उतना ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगता है। ठीक है? तो मेन जो हिस्सा होता है वो उसका क्लिट होता है। अगर वहाँ पे भी आप उसको थोड़ा-सा अच्छे से स्टिमुलेट करते हैं तो बहुत जल्दी वो अपनी हैप्पीनेस की स्थिति में पहुँच जाती है, ऑर्गेज़्म में पहुँच जाती है। और जब वो पहुँच गई है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो आशा करूँगी कि आपको समझ में आया होगा एंड क्या सही है, क्या करना है, मेरे हिसाब से मैंने बताया है, फिर भी कुछ कमियाँ रह गई हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।